अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश और आज हम बात करेंगे अपनी प्रमोशन एक्सटेंशन के बारे में। गाइस देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको प्रमोट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल न्यू ईयर अभी रिसेंटली गुजरा है और आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ब्रांड ने सेल लगा दी है, बहुत सारी कंपनी ने एड्स अपने लगाए हैं और उस पे कुछ सेल है, कुछ ऑफर कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई रमज़ान ऑफर आ जाती है या कोई ईद आ जाता है या कोई दिवाली की ऑप्शन आ जाती है या मल्टीपल कोई भी इवेंट आ सकता है, तो उससे रिलेटेड लोग प्रमोशंस ऐड कर देते हैं। तो प्रमोशन एक्सटेंशन बेसिकली करता है क्या है कि आप अपने कोई भी ऐड को आप बड़ा स्पेसिफिकली उस इवेंट के लिए प्लान कर लेते हो। फॉर एग्जांपल न्यू ईयर पे मैं ये प्लान करता हूँ कि यार मैंने न्यू ईयर के ऊपर आपको 50% ऑफ देना है। तो इसके लिए मैं प्रमोशन एक्सटेंशन में जाऊंगा, ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू रिकैलकुलेट माई प्राइसेस अकॉर्डिंग टू दैट प्रमोशन कि अगर मैं 50% का ऑफ दे रहा हूँ, मैं 20% का ऑफ दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर मेरी प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीजें प्रमोशन एक्सटेंशन में कैलकुलेट की जाती है, वहां पे अप्लाई की जाती है। तो अगर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। अब हम आ गए हैं बेसिकली अपने एक साइट लिंक्स वाले सेक्शन में। कुछ चीज़ें कल आपने यहाँ से देख ली थी, या आपने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें साइट लिंक्स भी हो गया था और हमने कॉल आउट एक्सटेंशंस के ऊपर भी बात कर ली थी। उसके अलावा हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। और आपके पास एक बेसिकली एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आपका ऐड एक नॉर्मल ऐड से या एक एवरेज ऐड से कैसे इंप्रूव हो सकता है। छोटी-छोटी सेटिंग्स होती हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें प्रमोशंस के ऊपर, ठीक है? अब प्रमोशंस ऑफ कोर्स प्रमोशन की किस बिज़नेस को ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम इसकी एक पूरा जो मैकेनिज़्म है उसको समझने की कोशिश करें कि कैसे प्रमोशन एक्सटेंशंस काम करती हैं, तो चलिए मैं अगर इसके ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपको ऐड करने के लिए एक प्लस का आइकन दे देता है। मैं प्रमोशंस के प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपने एक बात को समझना है कि जो भी एक्सटेंशन होगी ये सारी फॉल करेगी किसमें? एसेट्स में। आप ये कैंपेन लाइव होने के बाद या कैंपेन जब आपकी रन हो जाएगी उसके बाद भी आप इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। यही बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि गूगल आपको ऑफर करता है। अच्छा, उसमें देखें एक्सटेंशन की जब हम कोई किसी भी एक्सटेंशन को हम लेते हैं तो वो हमें बेसिकली यहाँ पे 3 से 4 किस्म की चीज़ें ऑफर करता है। ठीक है, कि मैं इस एक्सटेंशन को कहाँ पे आपको लेके जाऊँ। तो आपके पास ऑप्शन होती है गाइज़ कि आप कहाँ पे उसको लेके जाना चाहते हैं, आप उसको अकाउंट में लेके जाना चाहते हैं, आप कैंपेन लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, एड ग्रुप लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। आपको याद होगा आपका एक लेक्चर था जिसमें मैंने आपसे बात की थी अकाउंट हायरार्की की। तो उसमें अकाउंट होता था सबसे पहले, फिर उसके बाद एड ग्रुप होता था, सॉरी उसके बाद फिर कैंपेन लेवल होता था और एंड पे जाके एड ग्रुप लेवल होता था। ठीक है, तो अभी हम जिस कैंपेन के ऊपर जा रहे हैं ऑफ कोर्स ये देखिए हम कैंपेन को ही रन करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन हम किसी भी कैंपेन में, किसी भी एड ग्रुप में और अगर अकाउंट में कर देंगे तो हर चीज़ के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो चलें अभी बात कर लेते हैं कि किस किस्म की आपको प्रमोशन करवानी है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखें अब उसने कुछ आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ उसने इवेंट्स दे दिए हैं, ठीक है? कि बैक टू स्कूल है, ब्लैक फ्राइडे है, बॉक्सिंग डे है, कार्निवल है, चाइनीज़ न्यू ईयर है, क्रिसमस है, साइबर मंडे है, दिवाली है एंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है? इसमें रमज़ान ऑफर भी आपको मिलेगी, होली भी मिलेगी, इंडिपेंडेंस डे भी मिलेगा, लेबर्स डे भी मिलेगा, एवरीथिंग, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो इसके अंदर डाल दी है, तो आपके लिए जो भी रेलेवेंट होगा या आप उसको नन करके अदर में खुद क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल चलें मैं इसको यहाँ से एक ईस्टर या मुझे कुछ अगर मिल जाए, अम फॉर एग्जाम्पल या दिस इज क्रिसमस, एक जेनेरिक सा इवेंट आ गया, ठीक है। हर साल इसको जो है वो बड़े सही तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, इट्स एन इंटरनेशनल इवेंट, तो हम इसको अप्लाई करना हमारे लिए ईजी होगा, ठीक है। अब ये देखें, अब जो भी आप इम्पैक्ट यहाँ से क्रिएट करेंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज हम ऑफ कोर्स हमारी इंग्लिश है, एड अकाउंट या जिस कंट्री में आप जिस लैंग्वेज में जिस करेंसी में लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं आप उस करेंसी को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर द टाइम बिंग हम इसको यूएसडी ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्रिसमस नज़र आ रहा है और डिस्काउंट का एक ये छोटा-सा टैग भी नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रमोशन टाइप क्या है? मॉनेटरी डिस्काउंट, परसेंट डिस्काउंट। मॉनेटरी डिस्काउंट ये कि मैं आपको कह देता हूँ कि आपको इस क्रिसमस पे $200 का ऑफ है, ठीक है? मॉनेटरी ये वैल्यू आ गई, ठीक है? उसके बाद परसेंट डिस्काउंट क्या है? मैं कह देता हूँ कि 10% डिस्काउंट है। मॉनेटरी में आप नंबर ऑफ डॉलर्स लिख देंगे कि ₹200 का या $200 का डिस्काउंट है। परसेंट में आप कर देंगे 15% का डिस्काउंट है, ठीक है? अप टू में आप कर देंगे अप टू मॉनेटरी, इसी तरीके से अप टू परसेंट। अब अप टू मॉनेटरी में आप कर देंगे कि मैं आपको
500 रुपीज़ तक का डिस्काउंट दूंगा। अब वो 1 रुपये का डिस्काउंट भी हो सकता है और 500 रुपये का डिस्काउंट भी हो सकता है। अप टू का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। इसी तरीके से अप टू परसेंटेज मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसपे वेरी कर रहा होगा डिस्काउंट, ठीक है। अप टू 20% यानी कि कुछ हो सकता है 1% पे ऑफ हो, कुछ 10% पे ऑफ हो, कुछ 15% ऑफ हो, कुछ 20% ऑफ हो, ठीक है। अप टू परसेंट मतलब कि आपका उस परसेंटेज तक कोई भी परसेंटेज वैलिड हो सकती है आपकी किसी प्रोडक्ट के ऊपर। चलिए फॉर एग्जांपल मैं परसेंट डिस्काउंट ले लेता हूँ एंड आई सी कि जी फॉर एग्जांपल चलिए यहाँ पे 20% ऑफ मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब आप ये देखें क्रिसमस, अब पता चला कि दिस क्रिसमस यानी कि इस क्रिसमस का इवेंट है, आपने इस इवेंट का नाम रख दिया, ओकेजन रख दिया प्रमोशन का कि क्रिसमस है, 20% ऑफ है, ठीक है। आइटम, ठीक है, यहाँ से आप आइटम इसकी कुछ भी लेके जा सकते हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप इसको कर दें ठीक है, और आइटम में आपको जो भी रेलिवेंट लगता है वो कर दें। अब मैंने आईफोन 20% ऑफ, ठीक है, मैं इसको मोबाइल फ़ोन की जगह कर देता हूँ आईफोन, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल आईफोन के लिए हम प्रमोशन जो है वो रन कर रहे हैं और फाइनल यूआरएल यानी कि इस एक्सटेंशन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आप फाइनली कहाँ पे लैंड करोगे, ठीक है। तो आपको जो भी प्रोडक्ट पेज होगा, ठीक है, आप वहाँ पे उसका यूआरएल डाल देंगे, ठीक है। और आपको वो आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसे ही जो प्रोडक्ट जिसके लिए आप प्रमोशन लगा रहे हैं उसी प्रोडक्ट का आप प्रोडक्ट पेज ऐड कर दो या कैटेगरी पेज ऐड कर दो, ठीक है। रैंडमली चले मैं यहाँ से कुछ भी उठा लेता हूँ। हमने जब कल जिस चीज़ के लिए हम बात कर रहे थे, ठीक है, हमारे पास एक वेबसाइट थी जिसको हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था, ठीक है गाइस। तो चले मैं उसका एक ये यहाँ से दोबारा से उसका मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे लैंड करना है। उसके बाद प्रमोशन डिटेल्स वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। प्रमोशन डिटेल्स के लिए कि डिस्प्लेड प्रमोशन डेट्स, ठीक है, ऑन ऑर्डर्स ओवर प्रोमो कोड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितने ऑर्डर, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो उस पे लिख देते हैं फ्री शिपिंग अप टू 100+ ऑर्डर्स, ठीक है, या 2 ऑर्डर्स या 3 ऑर्डर्स या ऑर्डर ऑफ 500 रुपीज़ वैल्यू, यानी कि आपका जो भी ऑर्डर 500 रुपये से ज़्यादा का होगा उसके ऊपर आपको फ्री शिपमेंट दे दी जाएगी, ठीक है। ऑन ऑर्डर्स ओवर, ठीक है, और प्रोमो कोड आप दोनों, फॉर एग्जांपल चलिए मैं फर्स्ट वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब वो मुझे कह देता है ऑन ऑर्डर्स यानी कि $100 20% ऑफ आपको तब मिलेगा जब आपका कोई भी ऑर्डर $1000 से ज़्यादा का होगा, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें बैक एंड पे नज़र आ जाएँगी, ठीक है। ऑटोमैटिकली चीज़ें कैलकुलेट हो जाएँगी आपके ई-कॉमर्स स्टोर के साथ, आपके प्रोडक्ट पेज के साथ, ठीक है। उसके बाद चले मैं अगर ओवर ऑर्डर्स की जगह मैं इसको कर देता हूँ प्रोमो कोड, ठीक है। तो प्रोमो कोड आप कुछ भी लिख दें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चलिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ नवाज़िश एट 2024, ठीक है। ये एक बेसिकली अब आपका प्रोमो कोड बन चुका है, ठीक है। इसको भी हम इस तरह करके नवाज़िश 2024 कर दें, ठीक है। और मज़ीद कुछ ऐड करना है तो पीके इसमें हम ऐड कर देते हैं फॉर पाकिस्तान, ठीक है गाइस। अब ये आपकी डिटेल्स बनती चली जा रही हैं। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट होंगी जब आप एक्चुअली प्रमोशन को रन करोगे। ये ऐड के साथ बिल्कुल सिंक होके आएगा। आपने इसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं परेशान नहीं होना। ये सारी चीज़ें गूगल खुद हैंडल करता है, खुद टैकल करता है, ठीक है। ये आपने इसकी डिटेल्स ऐड कर दी। अब अगेन वो पूछ रहे हैं कि इस प्रमोशन की वैलिडिटी क्या है? ऑफ कोर्स कब से कब तक है? अब हम क्रिसमस के लिए ऐड लगा रहे हैं, तो क्रिसमस के लिए अब फॉर एग्जांपल चलिए मैं कह देता हूँ 10 दिन के लिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। और 10th ऑफ दिसंबर हमें यहाँ से बेसिकली करना पड़ेगा। दिसंबर, यस, ये आ गया, ठीक है। 20th से मैं 31st तक कर देता हूँ इसको, ठीक है। कि आखिरी 10 दिन के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये प्रमोशन चलती रहे। ऑफ कोर्स अब क्रिसमस, अब ये जनवरी फरवरी में तो उसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको ट्रैक करना चाहते हैं, ट्रैकिंग इज अनदर थिंग, वो हम बाद में करेंगे, अभी बिगिनर्स कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ गाइस, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा तो ये मुझे दोबारा ऑप्शन दे देगा कि आप कोई और एक्सटेंशन अगर करना चाहते हैं तो आप उसको कर लें। इस तरीके से आप बेसिकली आपकी ये प्रमोशन काम करती है, ठीक है। अब इसको मैं एक दफ़ा फिर आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ से जाके प्रमोशन की टाइप को सेलेक्ट करना है। टाइप को सेलेक्ट करने के बाद आपने उसकी करेंसी और उसकी लैंग्वेज को जो प्री डिफाइंड होती है, इफ इट सूट्स योर एडवर्टाइजमेंट तो आप उसको वैसे ही रहने दोगे, अदरवाइज आप उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। फिर प्रमोशन टाइप आ जाती है, परसेंट मिट करना है आपने या मॉनिटरी करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चले मैं यहाँ से इसको आपको दिखाने के लिए दोबारा चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे मॉनिटरी डिस्काउंट लिख देता हूँ कि मैं आपको $50 का ऑफ दे रहा हूँ, ठीक है। अब वो यहाँ से चीज़ परसेंटेज से हट गई है, ठीक है।
और आइटम में आप 20 कैरेक्टर्स तक दोबारा कुछ भी लिख सकते हो। आपको जैसे रेलिवेंट लग रहा है, जैसी चीज़ें ठीक लग रही हैं, आप इसको डिफरेंट तरीकों से भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईफोन 15। ठीक है, नाउ अब ये देखें कि अब एक थोड़ा सा एक बेहतर स्ट्रक्चर में आप आ गए हैं। आपने बीच में एक पाइपलाइन ऐड कर दिया, ठीक है, और आप पाइपलाइन को नहीं ऐड करना चाहते, आप यहाँ पे डैश कर दें तो वो और ज़्यादा थोड़ा सा बेसिकली बेहतर स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद बंदा कहाँ पे लैंड करे, जो आपका प्रोडक्ट होगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे आईफोन 15 वाला, मैं अपनी वेबसाइट का कोई पेज होगा उसको लिंक कर दूंगा, या मैं उस पेज को लिंक कर दूंगा जिसके ऊपर आईफोन्स या मेरी मोबाइल इन्वेंट्री अवेलेबल है। ठीक है, ताकि लोग वहां पे जाएं और उसको आसानी से देख सकें। फिर मैं उसको, मेरे पास एक ऑप्शन आ जाती है कि मैं उसको कैसे ट्रीट करवाऊं। क्या मैं प्रोमो कोड के थ्रू इस ऑफर को ट्रीट करवा लूं कि मेरे फॉर एग्जांपल मेरी इन्वेंट्री में तो 500 आईफोन्स पड़े हैं, आईफोन 15 का कौन सा मैंने पार्ट, मुझे ये पता चलना चाहिए कि 5 सेल्स मेरी ऐसी आई हैं जिस पे ये प्रोमो कोड लगा, तो आई विल थिंक अबाउट कि ये इस एड से ये सेल आई होगी क्योंकि प्रोमो कोड तो मैंने इसी सेल में लगाया है। ठीक है, या प्रोमो कोड के अलावा अगर मैं बात करूं आपसे कि ऑर्डर्स ऑन ओवर के आपके पास ऐसी कौन सी ऑफर थी जो आपने अपनी इस कैंपेन में मेंशन की थी कि आपका 1000 रुपए से ज्यादा का ऑर्डर होगा तो मैं आपको फ्री शिपमेंट दे दूंगा। ठीक है, ये ट्रैकिंग बेसिकली आप बाद में करते हैं, और इसीलिए गाइस कोशिश ये करनी होती है कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं, हम एड ग्रुप लेवल के ऊपर जाके अपनी एक्सटेंशंस को यूज करते हैं। ठीक है, या आप मैक्सिमम कैंपेन पे कर लें। अकाउंट लेवल पे कुछ एक्सटेंशंस को किया जाता है, कुछ एक्सटेंशन को अकाउंट लेवल पे किया जाता है ताकि वो हर कैंपेन में, हर एड ग्रुप में जाके एक डिसेंट सा अपना व्यू मेंटेन कर सके, जो कि आपको जेनेरिकली हर जगह पे वो चीज बार बार रिक्वायर्ड होगी तो आप उसको एड ग्रुप लेवल पे डाल देते हो। तो गाइस यहाँ से बेसिकली ये करने के बाद आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि आपके पास डेट्स आ जाएंगी। डेट्स को आपने कैसे मैनेज करना है कि ये कब तक इसकी वैलिडिटी रहे। ठीक है, वैलिडिटी रखने के बाद अभी आपके पास और कोई चीज नहीं आ रही कि आप इसको कैसे ट्रैक करेंगे। ये सारी चीजें ट्रैकिंग बहुत डिटेल में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। एडवांस ऑप्शन में अगर मैं चला जाऊं तो वो आगे कंडीशंस बात कर लेगा। ठीक है, कि आपके पास इसकी क्या कंडीशन है, यूज्ड आईफोन है, न्यू आईफोन है, जो भी डिटेल आप देना चाहो। ठीक है, प्रोमो टर्म्स एंड कंडीशंस, फॉर एग्जांपल आप कह देते हो कि टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में आप लिख दें कि वैलिडिटी। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दें वैलिडिटी। ठीक है, कहाँ कब तक इसकी वैलिडिटी होगी, ऑफ कोर्स ये दिसंबर तक ही रहेगा। ठीक है, 31st, माय कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, 31 दिसंबर। ठीक है, यहाँ तक रहेगा। उसके बाद अगर कोई आप मजीद चीजें डालना चाह रहे हो, उसके अंदर ऐड करना चाह रहे हो, उसको जितना सोफिस्टिकेटेड बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपकी वेबसाइट की जो टर्म्स एंड कंडीशन पेजेस हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट चीज आपने लिखी हुई है, ठीक है, तो आप उसको भी यहाँ पे डाल सकते हो, आप उसका भी रेफरेंस दे सकते हो कि आपको फुटर में हमारा एक लैंडिंग पेज मिल जाएगा जिसमें आप टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है गाइस, उसके बाद स्केजुलिंग, कि आप इनको स्केड्यूल भी कर सकते हो कि ये ऐड आपका या ये एक्सटेंशन आपकी सिर्फ रात के टाइम काम करे, क्योंकि आपको पता है कि दिन में मुझे वैसे ही अच्छे ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो रात को मुझे ऑर्डर्स कम होते हैं, या रात के टाइम मुझे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो दिन में मुझे कोई प्रमोशन चलानी चाहिए। तो आप इस एक्सटेंशन की टाइमिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो कि अगर 3 दिन की आपकी कैंपेन चल रही है, 2 दिन को ये टाइम दे दिया, 3 दिन को ये टाइम दे दिया, ये देखें ऑल डेज। या अगर आप इसको डिफरेंट भी करना चाहो, ठीक है, डेट से भी कंट्रोल कर सकते हो, टाइम को भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको जब सेव कर लोगे तो ये आपकी एक्सटेंशन सेव हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी गाइस। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करें, I will make another video for you people, और otherwise I will drop you a detailed voice note, या मैं आपके साथ किसी और तरीके से कनेक्ट करके आपको ये सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा।